हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 35। आपने 34 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न को बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यह प्रश्न आपका रेलवे और ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया और एनटीपीसी में भी पूछा गया। ठीक है, प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सी ए बी का संबंध 312 से, उसी प्रकार एम बी डी का संबंध किससे रहेगा उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों, सबसे पहले सी ए बी का संबंध 312 से किस प्रकार से है। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट की जो सीरीज रहती हैं ए बी सी डी, इसकी जो संख्या है अल्फ़ाबेट में, ए की संख्या 1 है, बी की संख्या 2 है, सी की संख्या 3 है, डी की संख्या 4 है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर याद है तो आपका ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखते हैं सी ए बी। ठीक है, तो सी का जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। और ए की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, 1 है। बी की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना 312 सी ए बी का संबंध 312 से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 312 आ चुका है। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, एम बी डी का भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे अल्फ़ाबेट को, एम बी डी। ठीक है, तो एम की जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है बच्चों क्या है, एम की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है 13 है। ठीक, बी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, 2 है। डी की अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, 4 है। ठीक, यहाँ पे आ गया 13 24। ठीक है, तो 13 24 हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 24 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न आपका रेलवे और आरपीएफ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे सब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ जो आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 16 का संबंध 41 से, 41 का संबंध 91 से है, उसी प्रकार 91 का संबंध 191 से है, उसी प्रकार 191 का संबंध 391 से है। तो किस प्रकार से है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग समझेंगे कि 16 से 41 कैसे मर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 16 में 41 में, कि 16 से 41 में जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ पे 16 से 41 जाने में हम लोग को 25 प्लस करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 25 प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 25 प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 41 से 91 में जाने के लिए कितना प्लस कर रहे हैं, तो 50 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे 50 25 कैसे आ रहा है इसको भी ज्ञात करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आगे का देखते हैं। 91 से 191 किस तरीके से आ रहा है, तो कितना प्लस किया जा रहा है इसमें, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। अगर आप समझेंगे तो 25 से 50 और 50 से 100 हुआ है। ठीक है, फिर 100 से यहाँ पे आप देखेंगे मतलब 191 से 391 किस तरीके से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को संख्या देखना पड़ेगा। 100 से हम लोग 150 कर सकते हैं क्या, 50-50 का तो 25-25 का तो फर्क आ रहा है, हो सकता है तो नहीं। इसको किस तरीके से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे आप समझिएगा। 25 को हम लोग क्या किए हैं बच्चों, यहाँ पे 25 का गुणा कर दिए हम लोग 2 से। 25 का गुणा हम लोग 2 से करते हैं तो हम लोग को क्या संख्या मिल जाती है, 50। ठीक है, ये रहा 50 मिल गया। फिर 50 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं 2 से। 50 का गुणा हम लोग करते हैं 2 से, तो हम लोग को संख्या मिल जाता है बच्चों 100। ठीक है, फिर उसके बाद है 100 को में हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को मिल जाता है 200। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 200। ठीक है, यहाँ पे 200 का हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, कि इसमें करेंगे हम लोग 200 का प्लस 191 में, 191 में हम लोग कर देंगे 200 को प्लस, तो हम लोग को संख्या क्या मिल जाएगा, 391। ठीक है, अब 391 से आने वाली संख्या में प्लस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 200 में हम लोग कितने क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। 200 का हम गुणा करते हैं 2 से, तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 400। ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पे आने वाली संख्या को निकालना है तो 391 में हम लोग क्या करना है, 400 को प्लस कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे 400 को प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 का गुणा 2 से किए तो 400 संख्या आपको मिल गया। ठीक, फिर 400 का हम लोग किससे प्लस करेंगे, 391 से, तो हम लोग आने वाली संख्या कितने हो जाएगी, 791। ठीक है,
791, 791 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है? यहाँ पे देखेंगे 791 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, क्या पूछा गया है, विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, ये प्रश्न आपका आरआरबी और टेक आरपीएफ 2024 में पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है। ऐसा नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं पहना जा सकता है नीचे में ऊपर में, ऐसा कुछ हिंट ही नहीं दिया है। तो इसको हम लोग क्या कैसे तरीके से निकालेंगे, इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, तो ये किस चीज़ के लिए काम आता है। तो कोट है, जैकेट है, शर्ट को छोड़ते हैं ना, और स्वेटर है। ये तीनों का संबंध किस प्रकार से एक हो रहा है, तीनों क्या करते हैं, गर्मी देता है ना। तो गर्म वाले कपड़े हैं, ये क्या आ जाएंगे, गर्म वाले कपड़े हो जाएंगे आपके। ठीक है, गर्म के क्या हो जाएंगे, कपड़े। ठीक है, ये रहा गर्म कपड़े, ये आपके गर्म कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, कोट, जैकेट, स्वेटर, तीनों का संबंध क्या होगा, एक तरीके से हो गया, गर्म कपड़े हैं। लेकिन शर्ट, शर्ट को क्या है भाई, इसको अंदर में पहनते हैं, चाहे वो ठंड हो या फिर गर्मी हो या फिर कुछ और हो। ठीक है, किसी भी मतलब मौसम में पहना जा सकता है। लेकिन इन तीनों का संबंध किस प्रकार से, गर्म कपड़े, यानी इसको ठंडियों में पहना जाता है। स्वेटर को ठंडी में पहनेंगे, गर्मी में थोड़ी पहनेंगे भाई। अब जैकेट को भी तो उसी तरीके से है, कोट भी उसी तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, शर्ट। तो शर्ट क्या है, शर्ट कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में यदि DOSE को 41, 51 और 95 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फास्ट को कैसे लिखा जाएगा, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हम लोग निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में भी, कि आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है ABCD, ये आपके अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, इसकी संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये आपको ज्ञात रहेगा तो आपको जो इस अल्फ़ाबेट की सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तो ये आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए और फिर कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DOSE को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से आया, फिर इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, फास्ट को भी सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग DOSE। ठीक है, यहाँ पे DOSE, यहाँ पे हम लोग को संख्या अल्फ़ाबेट में मिल गया। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में हम लोग समझेंगे ये सबसे आसान तरीका है। अगर इस नियम में सॉल्व नहीं होता तो इस नियम से हम लोग थोड़ा हट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि D का जो है अल्फ़ाबेट में संख्या कितनी है, 4। ठीक, और O की अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 15। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15। ठीक है, और S में अल्फ़ाबेट की जो संख्या कितनी है, 19। ई में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 5। यहाँ पे आप देखेंगे 4, 15, 19, 5, कौन सा ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे आप सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 4, 15, 19, 5। तो बच्चों ये समझे, यहाँ पे क्या हो गया, इसी नियम से सॉल्व हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसको हम लोग को बस ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे उसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, फास्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं FAST, फास्ट, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब फास्ट में जो अल्फ़ाबेट की जो है संख्या कितनी है, इसको देखते हैं। एफ का जो संख्या है अल्फ़ाबेट में वो कितना है, तो है 6। यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ए की जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, वो तो 1 ही है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एस की जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 19। फिर टी की जो अल्फ़ाबेट की जो संख्या कितनी है, 20। ये सही है, 19 के बाद 20 है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, 6, 1, 19, 20 अल्फ़ाबेट में मिल गया। ठीक है, FAST का, फास्ट का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन से में दिया गया है। ऑप्शन ए में है क्या, तो ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या, तो ऑप्शन बी में 6, 11, 9, 20। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपने बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, या फिर वीडियो में के कमेंट में ही आपको अच्छे से जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। प्रश्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। उस वेन आरेख, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, देख सकते हैं दिए गए जो है वर्ग, यहाँ पे वर्ग के रूप में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें सर्वोत्तम रूप से जो बीच के संबंध को दर्शा रहा है, इसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, गर्मी, गर्मी के संबंध मौसम से, मौसम का संबंध मेघाच्छन्न से है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है, मौसम है, तो मौसम को हम लोग ले लेंगे ग्रीन पेंसिल से। आपको समझाने का मैं सही तरीके समझता हूँ, इस तरीके से पेंसिल को कलरफुल ले ले जिसमें आपको समझ आए। ठीक है, क्योंकि लिखने में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, पेंसिल से समझा रहे हैं। ठीक है, तो मौसम को ग्रीन में ले लिए, मौसम कॉमन है, मौसम के अंदर तो गर्मी आएगा ना भाई। ठीक है, तो मौसम में आ गया हम लोग का अपना गर्मी, गर्मी लाल लाल होता है तो हम भी लाल पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया गर्मी। ठीक है, मौसम के अंदर गर्मी हो गया। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सबसे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे हम लोग का लास्ट में हो जाएगा बच्चों मेघाच्छन्न। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेंगे पीले कलर में। या मेघा बोल रहा है मतलब वर्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्लू में, मेघाच्छन्न। यहाँ हो गया ब्लू, ये हम लोग ले लिए साइड में ब्लू कलर का। ये रहा आपका जो वेन आरेख का डायग्राम है, वो इस तरीके से सर्वोत्तम रूप से दर्शा गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग वेन आरेख का प्रश्न सॉल्व करने का सही तरीका समझते हैं बच्चों कि यहाँ पे कॉमन क्या है, मौसम ले लिए। मौसम को मैं आपको समझा दिया ग्रीन पेंसिल में और अच्छे तरीके से समझ आया। ठीक है, मौसम के अंदर गर्मी आएगा कि मेघाच्छन्न आएगा, तो गर्मी आएगा, तो गर्मी को हम लोग लाल करके पेंसिल में दर्शाए हैं और अंदर में आएगा मौसम के अंदर। ठीक है, फिर होगा मेघाच्छन्न, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, मौसम और गर्मी से, तो इसको साइड में कर दिए, वो भी ब्लू पेंसिल में, जिसमें आपको सर्वोत्तम रूप से समझ आ गया। ठीक है, सर्वोत्तम रूप से इसको दर्शा भी दिए हम लोग संबंध को। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वीडियो में या फिर वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझा देंगे। ठीक है, कमेंट में। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।